सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम करने वाले हैं लाभ तथा हानि पाठ के बचे हुए टाइप्स को। और उसी बचे हुए टाइप्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कई बार एसएससी और अग्निवीर और अन्य जीडी पेपरों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे गौर से देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम ने एक गाड़ी 2000 रुपये पर 20% की हानि पर बेची, वह इसे कितने में बेचेगी 10% का लाभ हो। यानी कि क्वेश्चन हमें यह कह रहा है, राम ने 2000 की गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को 20% की हानि पर बेची है। यदि वह इस गाड़ी को 10% लाभ पर बेचता तो वह कितने रुपए उसको मिलते, यानी कि 10% का लाभ क्या होता, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, हमें 2000 रुपये दिया है और हानि 20% की दी है और 10% का लाभ हमें ज्ञात करना है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें हानि या लाभ क्या दे रखा है। हमें हानि दी है 20% की। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कह चुका हूं, यदि हानि होगी तो 100 से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 से जोड़ देंगे। हानि है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 80 होगा। और विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। अगला स्टेप, 110% का लाभ बोल रहा है। तो मैंने पहले भी कह चुका हूं आपको, यदि लाभ कहेगा तो 100 से जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो 100 से घटा देंगे। लाभ कहा है तो 100 से 10 जोड़ेंगे तो 110, और हमें 10% का लाभ हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। 110 ऊपर चले जाएगा और 80 नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो 110 गुणा 2000 बट्टा 80। इस जीरो से ये वाला जीरो कटा और 8 का भागा 200 में 25 बार जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर और हमारा आया है 110 गुणा 25। तो करते हैं आगे हल। 5 जीरो का 0, 5 कुम 5, 5 कुम 5, 2 जीरो का 0, 2 कुम 2, 2 कुम 2, 0 5, 5 में से 2 जोड़ा 7 और 2 की 0, यानी कि 2750। कितना था, 110 गुणा 25 बराबर कितना आया दोस्तों, हमारा 2750। तो फाइनली हमारा 10% का लाभ, यदि वो 10% के लाभ पर बेचता तो कितने रुपए आते उसको, 2750। ये है हमारा उत्तर। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम किस विधि से हल करेंगे, आप ध्यान से देखिए। हमें पहले में क्या दिया है, क्रय मूल्य, और यहाँ संख्या में क्या दिया है, 5। दूसरे में क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और इधर क्या दिया है, अनुपात में 6। यानी कि एक वस्तु है जिसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा है। तो क्रय मूल्य है इधर कितना है, 5। तो क्रय मूल्य 5 हो गया और इसको हम रुपये में मानते हैं तो रुपया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6, इसको भी रुपये में मानते हैं। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा है तो लाभ, यदि कोई चीज हम 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेचें तो कितने का लाभ होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। और लाभ हुआ है तो हम लगाएंगे लाभ वाला सूत्र। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इसको आपने याद करना है, लाभ प्रतिशत का सूत्र। इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ है, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सूत्र में रख देंगे। लाभ 1 रुपये का हुआ है, बटे क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, गुणा 100। बढ़ते हैं आगे। लाभ प्रतिशत बराबर, इससे 100 कितने बार कटा, 20 बार कटा, 20 बचे 100, इससे कम 20।
लाभ प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों हमारा फाइनली 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इतने में हमारे सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यदि परीक्षा में तो आपको घबराना नहीं है और बने रहना है लगातार प्रश्नों के साथ। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने फटाफट अंदाज में अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राजेश ने भारी बारिश के कारण 5,750 की सब्जियां 4500 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि कुल दाम कितना था 5,750 रुपये, भारी बारिश के कारण उसको नुकसान हो गया और उसने 4500 रुपये में बेच दिया उन सब्जियों को। और हानि कितने की हुई, यदि 5700 रुपये की 5,750 रुपये की सब्जी को यदि हम 4500 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी 1250 रुपये की हानि हुई है। तो हानि वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा के 100। हानि कितने की हुई है दोस्तों हमें 1250, क्रय मूल्य कितना है यानी कि तो दाम कितना है 5,750 गुणा के 100 और इस जीरो से ये जीरो काट देते हैं और इन दोनों में 25 का भागा जा रहा है। 25 पंचे 125, 75 में 23 बार जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 गुणा के 100 500 बट्टे 23 और 23 का भागा हम देंगे 500 में। तो देखते हैं यहाँ पर 23 दूनी 46, 50 में से 46 घटाएंगे तो 4 आएगा, उतरा 0 और 23 का भागा 2 बार तो 46 हो जा रहा है। यहाँ हमारे पास 40 है तो एक ही बार जाएगा, तो 40 में से 23 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 17 और 23 का भागा 17 में नहीं जाता तो पॉइंट लगा 0 और देते हैं तकरीबन 23 का भागा 170 में 7 बार ट्राई करते हैं। 7 21 का 1 हर तक 2 7 14 2 16 7 बार गया 161 बचा 9। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। आपको 21.7 से ही ऑप्शन में अंदाजा आ जाएगा कि ये वाला विकल्प हमारा सही है। कितना हुआ 21.7। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना था तो हानि बराबर 21.7%। इतने रुपए की राजेश को हानि झेलनी पड़ी भारी बारिश के कारण। दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हालांकि दिखने में यह कठिन प्रतीत हो रहा है लेकिन हल करने की पहचान यह आपको एकदम आसान प्रतीत होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्रय मूल्य कितना है 18 कुर्सियों का क्रय मूल्य है तो 18 और 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है तो 10। अब बढ़ते हैं आगे। क्रय मूल्य गुणा के 18 बराबर का है तो बराबर विक्रय मूल्य गुणा के 10 और ये बराबर ये बट्टे में आ जाएगा भाग में आ जाएगा क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य 10 बट्टे 18। यदि कोई चीज हमने 10 रुपए में खरीदी है और 18 रुपए में हम यदि उसको बेच रहे हैं तो 8 रुपए का हमें लाभ होगा। यदि लाभ हो रहा है लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि लाभ हो रहा है तो लाभ वाला सूत्र लगाएंगे हम, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम इसमें। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा के 100। जो है हमारा क्वेश्चन है उसको सूत्र में रख देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ दोस्तों
8 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है 10 है, जो यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य 10 गुणा के 100, और 10 से हम 100 काट देंगे कितनी बार 10 बार, 10 गुणा के 8 कितना होगा 80, लाभ प्रतिशत बराबर 80। यह हमारा फाइनली उत्तर है दोस्तों। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि इस बार 84,000 पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। इसलिए अभी से यदि हम तैयारी करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। और जो बचे हुए टाइप से हैं लाभ तथा हानि के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।